हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अब आप अपनी ITR ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। फॉर्म ITR 1 एंड ITR 4 पोर्टल पर ऑनलाइन अवेलेबल करा दिए गए हैं। चलिए एक बार इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर देख लेते हैं। यहाँ मैं इनकम टैक्स पोर्टल पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़ एंड अपडेट्स में जाकर के 20 मई 2023 को एक न्यूज़ आई है जिसमें लिखा है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 1 एंड ITR 4 आर अनेबल्ड एट द पोर्टल इन ऑनलाइन मोड विद प्रीफिल्ड डाटा। जो अभी ITR के फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल कराए गए हैं वो हैं ITR 1 एंड ITR 4। अभी ये दो फॉर्म ही ऑनलाइन अवेलेबल कराए गए हैं। अभी आप ये दो फॉर्म ही ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कैसे ITR 1 एंड ITR 4 फॉर्म फाइल करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूज़र ID जो आपका पैन नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यूज़र ID में आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। इसके बाद आपको करना क्या है, ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करता हूं, इसके बाद यहां पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जिस असेसमेंट ईयर के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अभी करंट असेसमेंट ईयर है आपका 23-24। यहां पर मैं करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर आपको फाइलिंग मोड दिखेंगे, एक तो ऑफलाइन है और एक है ऑनलाइन। जो ऑनलाइन है वो अभी 20 तारीख को यानी कि कल अनेबल हुआ है। यहाँ पर मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के बाद यहाँ पर आपको प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल यू टू प्रोसीड फर्दर। आप इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। HUF हैं तो यहाँ पर HUF सेलेक्ट करना है। कोई अदर है तो यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं इंडिविजुअल से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अभी दो फॉर्म ही अवेलेबल कराए गए हैं, ITR 1 एंड ITR 4। ITR 1 कौन कौन पर्सन फाइल कर सकते हैं एंड ITR 4 कौन कौन पर्सन फाइल कर सकते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। मैं यहाँ पर आई बटन पर लिंक कर दूंगा। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि ITR 1 एंड ITR 4 कौन कौन से पर्सन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा अपनी ITR 1। ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 1। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यदि आपके केस में ITR 4 है तो यहाँ पर आपको ITR 4 सेलेक्ट करना है। ITR 4 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड विद ITR 4 कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर ITR 1 सेलेक्ट करूँगा, ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 1 कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, यहाँ पर आपको देख लेनी है। ITR 1 एंड ITR 4 फाइल करने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट की नीड होगी, किन किन डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना है, एक बार यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट को व्यू करके देख लेना है। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आपके पास फॉर्म 16 होगा। यदि आपका कहीं से TDS डिडक्ट हुआ है तो आपके पास फॉर्म 16A होगा। इसके बाद आपको फॉर्म 26AS डाउनलोड कर लेना है। बैंक स्टेटमेंट रख लेनी है अपनी। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, यदि आपका कहीं से हाउसिंग लोन है तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लेना है आपको। इसके बाद रिसीव्ड फॉर डोनेशन मेड, यानी आपने कोई डोनेशन किया है
तो आपको उसकी रिसिप्ट रख लेनी है। रेंटल एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट, यदि आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, रेंट रिसिप्ट रख लेनी है। इसके बाद यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको उसकी क्या रख लेनी है, रिसिप्ट रख लेनी है। यदि आपने LIC वगैरह कोई करा रखी है तो आपको क्या करना है, उसकी रिसिप्ट रख लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेट गेट स्टार्टेड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आप किस रीजन से ITR फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है, आप किस रीजन से अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक रीजन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, आपकी टैक्सेबल इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारी क्या होती है, 2.5 लाख रुपए। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद यदि आपने फॉरेन ट्रैवल किया है 2 लाख रुपए से ज़्यादा तो आपको क्या है, ITR फाइल करनी कंपलसरी है, आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। यदि आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रीवियस ईयर में पे किया है तो आपको ITR फाइल करनी कंपलसरी है। यहाँ पर आप अपने रीजन्स देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अनेबल हो जाएंगे। इसके बाद इनमें से कोई आपका रीजन नहीं है तो आप अदर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपका ये फॉर्म ओपन होकर आ चुका है, यहाँ पर आपका ये फॉर्म ओपन हो चुका है। लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न, यहाँ पर ये कुछ डाटा इसमें क्या होता है, प्री फिल्ड होता है। जैसे आपने टैक्स पेड किया है, एडवांस टैक्स पे किया है, यदि आपका TDS डिडक्ट हुआ है कहीं से तो वो आपका क्या होगा, डाटा प्री फिल्ड होगा। यहाँ पर बैंक से इंटरेस्ट आया है तो भी वो क्या होगा, प्री फिल्ड आपको मिल जाएगा। यदि आपकी कोई सैलरी पर TDS कटा है तो वो भी आपको यहाँ पर डाटा प्री फिल्ड मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ITR 1 एंड ITR 4 फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल करा दिए गए हैं, क्या हम अपनी ITR 1 ITR 4 फाइल कर सकते हैं। मेरा यह सजेशन है कि अभी आप 31 मई तक अपनी ITR फाइल ना करें, अभी 31 मई तक का आप वेट करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी TDS जो हमारी TDS रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो क्या है, 31 मई है। जहाँ से भी आपका TDS डिडक्ट हुआ होगा, आप कहीं से रेंट रिसीव कर रहे हैं, आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, आप वहाँ से रेंट रिसीव कर रहे हैं और आपके टेनेंट ने आपका TDS डिडक्ट किया है, यदि उसने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, TDS रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 31 मई। आप 31 मई के बाद अपनी ITR फाइल करें, क्योंकि 31 मई तक यदि किसी डिडक्टर ने, एम्प्लॉयर ने अपनी TDS की रिटर्न फाइल नहीं की होगी तो 31 मई तक अपनी TDS की रिटर्न फाइल कर देगा। यदि आपका कहीं से TDS डिडक्ट हुआ है तो आप उसे 31 मई के बाद क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका एम्प्लॉयर या डिडक्टर अपनी TDS की रिटर्न 31 मई से पहले फाइल कर देता है तो आप उसे 31 मई के बाद क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अभी आप 31 मई तक अपनी ITR फाइल ना करें, यही मेरा सजेशन है। जो भी आपको अपनी ITR 1 या ITR 4 रिटर्न फाइल करनी है तो आप 31 मई के बाद ही अपनी रिटर्न फाइल करें। अब आपको समझ आया होगा कि ITR 1 एंड ITR 4 ऑनलाइन कैसे फाइल करनी है। ITR 1 एंड ITR 4 की जो ड्यू डेट है वो क्या होती है, 31 जुलाई होती है। 31 जुलाई तक का आपके पास टाइम है, अभी आप जल्दबाजी ना करें, आप 31 मई तक का वेट करें। 31 मई के बाद आप अपनी ITR 1 या ITR 4 फाइल करें। अब आपको समझ आया होगा कि ITR 1 एंड ITR 4 ऑनलाइन कैसे फाइल करनी है, कब तक फाइल करनी है, कब से फाइल करनी है। यदि आपको ये वीडियो समझ आई है तो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।